ये क्लास स्पेशली JAIB एग्जाम के लिए है। आप लोग का एग्जाम का डेट आ गया है। रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है 2 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक, सॉरी 2 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक। तो इसके बीच में आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। 4 डेट है आप लोग के एग्जाम का, 3 मई, 9 मई, 10 मई और 17 मई। तो सबसे पहला पेपर आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके बाद पीपीबी है, अकाउंटिंग है एंड देन रिटेल बैंकिंग है। तो चलिए अच्छा क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला पेपर इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से। तो देखिए इसमें आपको 4 मॉडल है। इसमें आपको 4 मॉडल है, मॉडल ए, मॉडल बी, मॉडल सी एंड मॉडल डी। हालांकि हर एक सब्जेक्ट में 4 ही मॉडल है। तो इसमें 2 मॉडल जो है वो आपका टेक्निकल है एंड 2 आपका नॉन टेक्निकल। तो मॉडल बी एंड डी जो है ये आपका टेक्निकल मॉडल है एंड मॉडल ए एंड सी ये नॉन टेक्निकल है। टेक्निकल क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजी है उस पे आपको थोड़ा सा मास्टरी करना होगा, उसको सीखना होगा। ए एंड सी तो इसी का पार्ट है, मतलब इस बी एंड डी को अगर अच्छा से आप पढ़ लेते हैं तो ए एंड सी आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम मॉडल डी पढ़ाएंगे। क्या है मॉडल डी में? पूरा मॉडल डी आपको मार्केट को बतलाता है, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, तो फाइनेंशियल मार्केट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आपके सिलेबस में? फाइनेंशियल मार्केट को क्यों ऐड किया गया है, आइए समझते हैं। तो देखिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जब भी आप अर्निंग की बात करते हैं, रिटर्न की बात करते हैं, तो 2 प्रकार का रिटर्न हो सकता है। एक तो आपका फिक्स्ड ROI, मतलब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले प्रोडक्ट हो सकते हैं मार्केट में, एंड दूसरा आपका वेरिएबल ROI वाला प्रोडक्ट होगा। फिक्स ROI वाला जो प्रोडक्ट है ये स्पेशली आपको बैंक से मिलेगा, और जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका जो ग्राफ होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। एक्स एंड वाई अगर हम यहां पर ड्रॉ करें तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इसका प्रोडक्ट आपका कौन कौन सा होगा? तो FD हो जाएगा, RD हो जाएगा। तो ये तो आपके बैंक का प्रोडक्ट है, प्लस बहुत सारे प्रोडक्ट जो पारा बैंकिंग का है, जैसे आपका सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी फिक्स रिटर्न वाले प्रोडक्ट है। जैसे अटल पेंशन योजना, ये भी फिक्स रिटर्न वाले प्रोडक्ट है। इंश्योरेंस का बहुत सारे प्रोडक्ट है जो फिक्स रिटर्न तो नहीं देता है, बट मान के चलिए इंश्योरेंस पूरा चैप्टर हम लोग इसमें इकोनॉमी में देखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे आपको फिक्स रिटर्न वाले प्रोडक्ट है जिसपे मिला जुला के 6 to 8% आपको मिल जाता है। आप खुद ही बताइए कि FD पे कितना इंटरेस्ट मिलता है, आप देख लीजिए अपने अपने बैंक का। 6 to 8% मिल जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना में मेरी शायद 8.2% है। तो एक समय था, मतलब हम लोग अगर 20-25 साल पहले की बात करें, एक समय था जहां पे जो फिक्स रिटर्न वाले प्रोडक्ट है वहां पे आपको 12% 13% मिल जाता था, और साथ में इन्फ्लेशन भी आपका कम था। तो जो वहां से रिटर्न मिलता था वो मोर देन सफिशिएंट था आपके लिए या जनरल पीपल के लिए, इवन कि बैंक के लिए भी सफिशिएंट था। बट जब से मार्केट ओपन हुआ है 1991 में, जब से मार्केट ओपन हुआ है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG आया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बनाए गए थे। तो ये एक अलग चैप्टर है, इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे।
ये आपको मॉडल ए में पढ़ना है, ठीक है ना, ये आपको मॉडल ए में पढ़ना है। तो उसके बाद से मार्केट ओपन हो गया और धीरे धीरे करके जो फिक्स रेट वाले प्रोडक्ट है उसका इंटरेस्ट गिरने लगा। अब आपको जो जो ज्यादा अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो ये आपको मार्केट से लेना पड़ेगा, जहां पर वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये आपको कहां से मिलेगा? मार्केट से मिलेगा। और यही पूरा जो अलग अलग टाइप के जो मार्केट है, जैसे कि मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, बहुत सारे ईटीसी कर देते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, बहुत सारे मार्केट हैं जो आपको मॉडल डी में पढ़ना है। तो मॉडल डी का अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट बनाया गया है मॉडल डी, तो सबसे पहले तो एक तो मार्केट है फाइनेंशियल, स्पेशली हम लोग को फाइनेंशियल मार्केट, जहां पे रिटर्न जो है, जहां पे जो आरओआई है ये आपको वेरिएबल है। वेरिएबल से उतना मतलब नहीं है, मतलब ये है कि यहां से आपको मोर देन 12% 13% रिटर्न आप अर्निंग कर सकते हैं। बट यहां पे दो तीन चीज का ध्यान रखना है कि यहां पे चूंकि वेरिएबल है, मतलब इसका अगर हम लोग ग्राफ देखें तो ये ग्राफ आपको इस टाइप का मिलेगा। तो जो फिक्स रेट वाले इंस्ट्रूमेंट है उसका ग्राफ कैसा था? स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस के एकदम पैरेलल था, बट ये आपको इस तरह ग्राफ मिलेगा। तो इसमें अप है एंड डाउन भी है, इसीलिए रिटर्न तो यहां से मिलता है। जो आप अगर 10% से ज्यादा रिटर्न चाहे, 12% से ज्यादा रिटर्न चाहे, 20%, 25%, व्हाटएवर, तो यहां से मिल जाएगा। बट यहां पे रिस्क भी है। तो जो मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें आपको चार इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान में रखना है। एक तो आपको मोर कैपिटल चाहिए, दूसरा आपको थोड़ा सा रिस्क बियरिंग कैपेसिटी चाहिए, इसके बाद से आपको नॉलेज भी चाहिए, और साथ में टाइम भी चाहिए। तो बैंक का जो डिफिनेशन है, बैंक का शॉर्ट डिफिनेशन क्या है कि बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट। तो बैंक का जो ट्रेजरी मैनेजमेंट है वो जो आपको इन्वेस्टमेंट करती है अपने लिए, क्योंकि बैंक को जो डिपॉजिट से पैसा मिलता है, बैंक को जो एनडीटीएल से पैसा मिलता है या और सब कुछ सोर्सों से पैसा मिलता है, इससे उसको ढेर सारे प्रॉफिट चाहिए। और ये प्रॉफिट आपको लोन से तो मिलेगा, बट लोन में वो वाला एनपीए वाला खतरा है, रिस्क है। इसीलिए बैंक क्या करती है? इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट करती है। लेकिन ये सिक्योर नहीं है, जैसे कि जनरल पीपल सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है एफडी आरडी टाइप में, बट ये एफडी आरडी में बैंक नहीं करती है, अनसिक्योर में करती है, और ये कंप्लीट मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट में करती है, और यहां से इसको हाई रिटर्न मिलता है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है कि अगर कस्टमर को 7% रिटर्न वो दे रही है एफडी पे, तो अपने तो 10% अर्निंग करेगी ना, या उससे ज्यादा अर्निंग करेगी ना, तब ना प्रॉफिट करेगी, तब ना आप लोग को सैलरी मिलेगा, या बेसल के अंदर वो अपना रिजर्व रखेगी, बहुत सारे ऐसे काम करेगी। तो उसको इस बैंक तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है नहीं, यहीं से उसको पैसा कमाना है, और जो कहां से मिलेगा? तो मार्केट से। तो मार्केट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कैपिटल चाहिए, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी चाहिए, ठीक है ना, रिस्क उठा सकते हैं, नॉलेज, ऑफ कोर्स आपको फाइनेंशियल मार्केट का एनफ नॉलेज चाहिए, और साथ में टाइमिंग भी चाहिए। तो बैंक का ट्रेजरी मैनेजमेंट आपको ये करती है, आप भी कर सकते हैं। तो इसी चीज को हम लोग मॉडल डी में डिटेल में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मार्केट क्या है इसको पढ़ेंगे, और उसके बाद से मनी मार्केट को पढ़ेंगे, फिर कैपिटल मार्केट को पढ़ेंगे, ठीक है ना, फिर इससे रिलेटेड म्यूचुअल फंड है उसको पढ़ेंगे, फिर आपको इंश्योरेंस मार्केट को पढ़ेंगे, लीज है, लीज फाइनेंस है, बहुत सारे ऐसे मार्केट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। तो सिलेबस आप देखिएगा,
इस सारे चीज को हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे वन बाय वन। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय।